चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है, इफ ए गिवन एपी pth term is q and qth term is p, then so that the nth term is p plus q minus n। मीन्स क्या लिखेंगे पहले? गिवन लिखते हैं क्या? इफ ए गिवन एपी इफ pth टर्म मीन्स क्या? टीपी इक्वल टू दिया हुआ है कितना? q। इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन यानी p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू q, इक्वेशन 1। ये ऐसा क्यों हुआ? तो यहां लिख देंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसा क्यों हुआ? ये फॉर्मूला था इसलिए। अब चलते हैं एंड, फिर क्या दिया हुआ है? एंड क्यूथ टर्म मीन्स व्हाट? टी क्यू दिया हुआ है p, इसको लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्या हुआ? सिर्फ उसके ही कारण। अब लिखते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 क्या था? a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, और इक्वेशन 2 क्या था? a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों किए? लेकिन सेम साइन है डी पे भी और ए पे भी, तो ए कैंसिल। यहां क्या मिला? p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी, इधर क्या? q माइनस पी। कोई डाउट नहीं है? दोनों में क्या कॉमन है? d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या मिलेगा? p माइनस वन माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू q माइनस पी। माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या मिला? डी पी माइनस क्यू इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां लिख सकते हैं p माइनस क्यू। माइनस कॉमन ले लिए, क्यों लिए? ताकि देखिए कि यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस p है। इस केस में ये दोनों कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या गया? -1। अब क्या करते हैं? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 अदरवाइज 2। लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या था? 2 में भी रख सकते थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दिए। यहां रख देते हैं a प्लस p माइनस वन, और d के जब क्या रख दिए? -1 इक्वल टू q। तो a ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस p माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू q। तो a का वैल्यू क्या हो गया? p प्लस q माइनस वन, मीन्स a का वैल्यू क्या गया? p प्लस q माइनस वन। ये a का वैल्यू है और ये क्या था? d का वैल्यू है। तो पूछ रहा है कि nth टर्म प्रूफ कीजिए कि ये होगा। तो क्या करते हैं? देयरफॉर tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या निकाले हैं? p प्लस q माइनस वन निकाले हैं। n क्या है? n ही है। और d क्या निकाले हैं? -1। सॉल्व कर देते हैं। p प्लस q माइनस वन, ध्यान रखिएगा ये -1 है। यहां माइनस इंटू प्लस माइनस n, और माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या गया? p प्लस क्यू माइनस n। इसका वैल्यू tn का, यही करना था क्या? हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था? p प्लस क्यू माइनस n। किसका वैल्यू? nth टर्म का। तो tn का वैल्यू क्या गया? p प्लस क्यू माइनस वन। और आपको डाउट है थोड़ा भी, दिख नहीं रहा होगा, तो लिख सकते हैं यहां पे डायरेक्टली क्या वन किया? देयरफॉर tn इक्वल टू p प्लस q माइनस n, हेंस प्रूव्ड। यही करना था हम लोग को, देखिए यही लाना था। ये 3 मार्क्स का, नहीं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा था। इफ m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन एपी
is equal to n times the nth term and m not equal to n, so that its m plus nth term is 0. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में ये क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां चैप्टर का नाम रहेगा, और ये 10th में भी क्वेश्चन है। एक बात हमेशा नोटिस कीजिएगा, कुछ लड़कियां जब से आए बोले कि सर प्री बोर्ड एग्जाम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, सब मेरा सही जा रहा था, और बगल वाले का आंसर देखा मैं कि आंसर इसका 10 नहीं 12 है, मेरा 10 आ रहा था और 12 भी ऑप्शन में था, तो मैंने क्या किया कि 12 में मार दिया बगल वाले को देखकर, जबकि जिसका वो देखा था उसको पता है कि वो भोंदू है, यानी पढ़ने वाला लड़का नहीं है। तो मैं हमेशा ही बात करता हूं कि एग्जाम हॉल से बाहर सब अपने आप को तेज समझता है, एग्जाम हॉल से बाहर सब अपने आप को तेज समझता है, और एग्जाम हॉल में बगल वाले को तेज समझता है। एग्जाम से बाहर सब अपने आप को तेज समझता है, और एग्जाम हॉल में बगल वाले को तेज समझता है, जबकि उसको पता है, वो क्लास उसके साथ किया है, उसको पता है कि गधा है, भोंदू है, पढ़ता ही नहीं है, फिर भी उसको तेज समझता है। ये क्या है? कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि डीपली कंसेप्ट नहीं है। तो यही होगा, डीपली कंसेप्ट होगा तो बाहर में भी बगल वाले को अपने तेज समझ सकता है, हो सकता है उसके पास तेज हो, वो उससे तेज हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा कि नहीं हम ही तेज हैं। और एग्जाम हॉल में अपने आप पर बिलीव रखेगा ना कि बगल वाले पर। तो अधिकांशतः लोग के साथ ही होता है, एग्जाम हॉल से बाहर सब अपने आप को तेज समझता है, और एग्जाम हॉल में बगल वाले को तेज समझता है। चलिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। इफ m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द m टर्म, m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, यानी क्या कर रहा है? m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इक्वेशन कर रहा है, गिवन m टाइम द m टर्म इक्वल टू n टाइम द n टर्म, और m और n क्या है? इक्वल नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m इसको लिख सकते हैं, मीडियम ब्रैकेट लेते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n की जगह क्या है? m माइनस 1 इंटू डी, इधर क्या n इंटू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं? टीएम का फॉर्मूला रख दिए, यहां टीएन का फॉर्मूला रख दिए। अब पढ़े लिखे हैं, ब्रैकेट ओपन करने आता होगा तो लिख सकते हैं m, यहां a, यहां क्या m इंटू डी, एम डी और माइनस डी। स्टेप में इधर क्या करेंगे? a प्लस एन डी माइनस डी। कोई डाउट नहीं है? ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस डी एम, इधर क्या लिख सकते हैं? एन ए प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस एन डी। करे कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना इसको ब्रेक कर डायरेक्ट नहीं कर देते। तो यहां देखिएगा बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, हर स्टेप पर मार्क्स। बहुत लोग को सुने होंगे जेईई क्वालिफाई कर लिया लेकिन 10+2 में ही फेल हो गया, नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन 10+2 में ही फेल हो गया, सब कुछ बर्बाद। क्योंकि 10+2 पास हो नहीं हुए तो जेईई क्वालिफाई करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टेप गायब करके वहां बनाना होता है। एमसीक्यू बना रहे हैं तो एमसीक्यू में क्या हुआ कि बहुत से स्टेप गायब रहते हैं, लेकिन यहां क्या है? यहां एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनाए ना तो आंसर पे हाफ मार्क्स होता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर लाए हैं तो 1/2 मार्क्स मिलेगा, और आपका स्टेप सब सही है, आंसर गलत हुआ तो 4.5 मिलेगा, आंसर पे हाफ मार्क्स ही कटता है। तो हर स्टेप को ब्रेक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सिंप्लीफाई कीजिए। अब लिखते हैं क्या?
एम ए उधर से लाते हैं किसको, माइनस एन ए, यहां क्या है प्लस एम स्क्वायर डी माइनस डी एम, उधर से लाते हैं एन स्क्वायर डी प्लस एन डी, उधर क्या रहा 0। तो इस केस में दोनों क्या कॉमन है, ए कॉमन है, यहां क्या मिला एम माइनस एन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, तो इस दोनों में से डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डी। अब यहां देखिए इस दोनों में से डी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, अब प्लस वाला माइनस में डी कॉमन लिए हुए, माइनस डी कॉमन लिए आई इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए ए एम माइनस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डी यहां क्या एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए तीनों में 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, हम क्या कॉमन ले लिए एम माइनस एन, यहां ध्यान देखिए क्या बचा ए, यहां क्या बचा एम प्लस एन, और बचा हुआ है क्या डी, यहां क्या बचा सिर्फ माइनस डी आई इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। अब एम माइनस एन गया कहां डिवाइड में, तो क्या मिला मुझे पास, सिर्फ ये पार्ट बचा ए प्लस, और इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं डी, यहां क्या बचेगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये पार्ट कहां गया 0 बाई, तो क्या हो गया 0, कोई डाउट नहीं है। a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आया 0, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन 1। अब हमसे पूछा था क्या कि टी एम प्लस एन प्रूफ कीजिए 0 है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। नाउ टी एम प्लस एन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं टी एन का, ए एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया, सही है। और टी एम प्लस एन, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या निकाले हैं 0, यहां पुट कर देंगे 0, ये कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कहां से लाए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट या 1, हेंस क्या करना था प्रूफ, सही है। यही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या लक अच्छा हो तो हो सकता है 5 मार्क्स का भी हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी बी 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that its mth term is 1। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2019 कंपार्ट में आया था, मैं उसको नहीं लिखा, लेकिन ये आया था सीबीएसई 2019 कंपार्ट। कंपार्ट के क्वेश्चन में सी लगा रहता है, वो क्या है कंपार्ट है, आरसी वाले भी दिया होगा, लेकिन मैं उसे नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माइंड में ये मैसेज आए कि कंपार्ट या क्वेश्चन है छोड़ो जी, जबकि ये नहीं है। कंपार्ट का या बोर्ड दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है। हमको तो लगता है कि कंपार्ट कुछ और टफ क्वेश्चन पूछता है उसमें, इसलिए चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि जिसको कंपार्ट लगता है बहुत मुश्किल से निकलता है, फिर दोबारा उसको दोबारा दिलवा ही देता है एग्जाम। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी बी 1 by n, क्या गिवन है, और लिखते हैं गिवन इफ nth टर्म यानी टीएम दिया हुआ है कितना 1 by n, तो इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by n, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर क्या है
n टर्म भी 1/m और n टर्म दिया है 1/m, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल टू 1/m, इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों हुआ? तो यहां लिख सकते हैं क्या, हेंस एक्चुअली होता क्या है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये भी कैसे हुआ, तो इसको क्या लिख देंगे, सेम वही घटना है, कोई डाउट नहीं। तब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, एक्चुअली हम करेंगे क्या, ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे और टीएमएन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 क्या था, ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए, A1 A2 सेम साइन है, यानी दोनों प्लस है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, और a और a कैंसिल, यहां क्या मिला, m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पड़े हुए हैं, इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, कोई डाउट नहीं। दोनों में क्या कॉमन है, d, यहां क्या मिलेगा, बनेगा m माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया mn, यहां क्या आया m माइनस n, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या मिला मुझे dm माइनस n, इधर क्या m माइनस n बाई mn, m माइनस n m माइनस n कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1/mn। कट रहा होगा तो बोलिएगा, सही है, तो d का वैल्यू क्या आ गया 1/mn। ये पुट कर देते हैं किसी एक 1 या 2 में, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 में डाल दे, 2 में आपकी मर्जी जहां रखना रख दीजिए, तो 1 में रख देते हैं, तो 1 में क्या है a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/mn, रख देते हैं 1/mn इक्वल टू 1/n, कोई डाउट नहीं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 1 इंटू m बाई mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये mm कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये 1/n कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1/mn, उस साइड किए तो 1/mn, यानी d का वैल्यू भी 1/mn और a का वैल्यू भी 1/mn, सही है। देयरफॉर क्या पूछा था, mn टर्म मींस व्हाट, tmn, हमारा क्या होता है a प्लस n क्या है mn है माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से यही tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का वैल्यू भी निकाले हैं कितना 1/mn, कोई डाउट। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 1/mn माइनस 1 इंटू mn बाई mn, अब 1 1 जा माइनस 1/mn, कोई डाउट नहीं। अब देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये mn और mn कैंसिल, तो यहां ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जो ओपन किए तो यहां क्या आएगा प्लस में आएगा, इसको प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा ना, ये कितना बार कैंसिल है 1 बार में, यानी क्या आया tmn इक्वल टू क्या आ गया 1। तो क्या कुछ कहा था कि सो दैट, तो लिख सकते हैं क्या हेंस क्या इट्स mnth टर्म इज 1, ये लैंग्वेज हुआ, हेंस प्रूफ नहीं लिखते हैं, सो दैट करना था, इसलिए लिख दें क्या t1 क्या गया 1, हेंस इट्स mnth टर्म इज 1, यही हमको करना था क्या, सो कोई डाउट नहीं। एक बार फिर देख लीजिए पूरी तरह से कंप्लीटली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स आ सकता है, 5 मार्क्स के चांस कम है आने का।
लेकिन किस्मत कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मार्क्स का, अगर लक का अच्छा रहा तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये कुछ थोड़ा हट करे, स्पेशली 2013 और 19 में भी आया था। क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कह रहा दुनिया में कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 100। और सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 999। इसको डिवाइड कीजिए किससे? 7 से। 100 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7, 3 आया, 7 4 जा 28, 2 आया। सही है। ये जो 2 आया, इस 2 को क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। ये ट्रिक है 5 पकड़ने का। इससे माइनस कीजिए 2 तो 7 - 2 क्या आएगा? 5 आएगा। और ये 5 ऐड कर दीजिए इसमें, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105। और 7 ऐड करते जाइए तो 1 1 12, फिर 7 ऐड कीजिए 1 1 9 डॉट डॉट डॉट। सही है। ये फर्स्ट पकड़ने का तरीका है कि सबसे 2 डिजिट का बोलता तो 10 लेते हैं, 3 डिजिट का बोला तो 100 लिए, 7 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया वो डिवाइडर से माइनस कर दिए और जो बचा उसको ऐड कर दिए डिवाइडेड में। तो ये फर्स्ट नंबर हुआ। लास्ट नंबर पता करने क्या करते हैं? लास्ट का 3 का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है? 999। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, क्या आया? 2, 7 4 जा क्या आया? 28, 1, फिर क्या आया? 7 2 जा 14, क्या बचा? 5। इस 5 को इसमें से माइनस मत कीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दिए इसमें से। 999 में से 5 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? 994। यानी 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर कौन था? 105। और 7 ऐड करते जाइए और लास्ट नंबर कौन था? 994। अब पूछ रहा है क्या कि कितने नंबर लास्ट में, क्या बताएं? डिवाइड कर दिए 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्ट माइनस कर दिए लास्ट वाले में, लास्ट टर्म पता करने के लिए। कोई डाउट नहीं। फर्स्ट क्या था? 105। सेकेंड क्या था? 112, 119, 994। तो क्या हुआ? ए इक्वल टू क्या हो गया? 105। डी इक्वल टू क्या आ गया? 7 था ही, 7 से डिविजिबल था, यानी 7 से डिवाइड होने वाला, तो डी क्या हो जाएगा? 7। और टीएन कितना है? 994। अब क्या पूछ रहा है? कितने नंबर है? एन इक्वल टू व्हाट? क्या लिखेंगे एग्जाम में? वी नो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा फॉर्मेट यही अपनाएंगे। 2D का सबसे छोटे नंबर और 2D का सबसे लार्जेस्ट नंबर। अगर 3 बोल रहा है तो 3D का सबसे छोटा नंबर और 3D का सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये निकाल लेंगे। गैपिंग जिसे डिवाइड कर वही कॉमन डिफरेंस होगा और उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वी नो व्हाट? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट द वैल्यू ऑफ Tn? 994 इक्वल टू व्हाट इज a? दिस इज द 105। n minus 1, what the value of d? This is the 7. Now do one things. 994 minus 105 equal to n minus 1 into 7. सब्ट्रैक्शन करने आता होगा। क्या हो गया? 14 minus 5 क्या आएगा? 9। 14 minus 5 क्या आएगा? 9। 8 minus 0 क्या आएगा? 8। 9 में से 0 गया, यहाँ 8 हो गया, 8 में 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8। कोई डाउट नहीं। और ये 7 क्या है प्रोडक्ट में? तो यहाँ कहां जाएगा? डिवाइड में। इधर क्या है? n माइनस 1। अब देखिए 7 1 जा 7, क्या बचा? 1। 7 2 जा 14, 4, और 7 7 जा 49, यानी 127 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू 128। तो पूछा क्या था? हाउ मेनी 3 नंबर आर डिवाइडेड बाय 5? लिखेंगे देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये आंसर हो गया। क्या कितने नंबर है दुनिया में? तो 128 3 डिजिट नंबर्स
आर डिविजिबल बाई 5। लिख सकते हैं यहां पे क्या, हेंस 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 कहे या डिवाइड बाई 4 कहे, एक ही चीजें है, या फैक्टर ऑफ 4 कहे। फैक्टर ऑफ 4 नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाई 4। 10 और 250 के बीच में फैक्टर ऑफ 4 तो 2 और 4 और 1 हुआ, इसे ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाई 4 ये कर सकते हैं। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है? तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 10। 10 4 से डिवाइड नहीं होता है, 11 4 से डिवाइड नहीं होता है, 12 4 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12, फिर 4 ऐड कीजिए 16, फिर क्या 20 ऐड करते जाइए, लास्ट में फिर क्या बताया 250 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 6 जा 24, क्या आया 1 0, 4 2 जा 8, क्या आया 2, इस 2 को डाल के माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 248। ये ट्रिक याद रखिए, ये काम आएगा आपको ये लास्ट नंबर पकड़ने के लिए। तो यहां पे ए क्या हो गया 12, डी क्या हो गया 4, टीएन क्या हो गया 248 और एन इक्वल टू पूछ रहा आपसे व्हाट। तो क्या लिखेंगे, वी नो व्हाट टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन क्या है 248, ए क्या है 12, एन क्या है नहीं मालूम, डी क्या है 4। तो लिख सकते हैं 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236। कोई डाउट नहीं, ये 4 मल्टीपल में है, डिवाइड में गया, इधर क्या n माइनस 1। अब देखिए 4 5 जा 20, 3 आया, 9 4 जा 36। पढ़े लिखे हैं, डिवाइड करने आता होगा। तो 59 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 60। यही पूछा था। तो लिखेंगे क्या, हाउ मेनी मल्टीपल 4, तो लिखेंगे देयर आर 60 numbers are multiple of 4 lie between 10 and 250। यहां लगा देंगे क्या, हेंस लैंग्वेज बात कर रहा है तो लैंग्वेज में ही जवाब देंगे। Hence, there are 60 numbers are multiple of 4. Hence, there are 60 numbers lie between. There are 60 numbers lie between. ये नहीं लिखेंगे, lie between 10 and 258, which are multiple of, which are multiples of 4. There are 60 numbers lie between 10 and 250 which are multiples of 4। हम लोग मैथ के टीचर है, ग्रामर के टीचर नहीं है। चलिए, लैंग्वेज भावनाओं को समझा जाता है। चलिए मिलेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट।